हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 95 के प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइकिल और लेकर उपस्थित हुआ आज एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर का पहला वीडियो है। नंबर सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आया है, काफी लोगों को बहुत पसंद आया। मेरा अंदाज, पढ़ाने का तरीका बहुत मुझे खुशी मिला। कमेंट देखते हैं तो लगता है दिन रात काम करे आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा अभी हम भी व्यस्त चल रहे हैं। अपना बीएड और पीजी चल रहा है, तो बताते हैं। वीडियो में तो ऐसे ही बताए थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा भी परेशानी है। बताएंगे और खुलकर बताएंगे आगे। चलिए अपना पहले काम को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम समझा समझा के दिमाग में घुसा देंगे एकदम, ये वादा है, मजबूत इरादा है। एचसीएफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो मौसा कहते हैं। और एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लसा कहते हैं। मौसा लसा। एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का पूछा जाए फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल। और इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको मौसा यानी कि महत्तम समअपवर्त्य बोलते हैं, और लसा यानी लघुत्तम समअपवर्त्य बोलते हैं। एचसीएफ का एक और नाम है जीसीडी। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं एचसीएफ को। तो कहीं भी सवाल में एचसीएफ ना पूछ के जीसीडी लिखा रहे तो आपको समझना है ये तो एचसीएफ ही पूछ रहा है, एचसीएफ का ही काम करेंगे। एचसीएफ और जीसीडी दो अलग अलग नाम है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। समझ गए? तो अब बढ़ते हैं हम लोग और एलसीएम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और एचसीएफ को भी धीरे धीरे सभी को देख लेंगे। एलसीएम की बात करें, ध्यान रखिएगा, हर एक टाइप का सवाल हम आपके सामने कराएंगे। और देखिए कितने तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं, कितना ज्यादा मेथड है। और बस आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, एग्जाम में आपको नंबर जरूर प्राप्त होगा और करेक्ट बनेगा। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में हम पहला टाइप अगर आपसे बात करें, पहला टाइप आखिर क्या होता है इसका? तो बच्चा में हम लोग छोटे थे 4, 5, 6 में, तो मार मार के मम्मी पापा द्वारा और भैया द्वारा, बड़े भाई बहन है तो तू पिटवे करते, हमको भी पीटते थे बहुत ज्यादा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो टाइप होता था हम लोग का, फर्स्ट टाइप हम लोग का क्या कहता है, गौर से देखिएगा। बच्चा वाला एलसीएम जो बोलते थे, इस तरह का दिया जाता था, एलसीएम बनाइए। तो इसको कैसे बनाते थे? 2 से लगाते थे 10 बार में, और यहाँ 12 बार में। 2 से 5 बार में, और यहाँ पे 6 बार में। अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे तोड़िएगा 2 और 3 से, 2 से तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो फिर तो गुना करना ही पड़ा हमको। अब 5 से लगाइए केवल, तो वही। तो अब कॉमन फैक्टर यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे इसका हम? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 छक 120। सबको गुणा कर दीजिएगा पकड़ के, 2 2 5 6, 2 दूना 4 पचे 20 छक 120। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 120 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कैसे निकाले? पहला मेथड यही है जो बच्चा में पढ़े थे हम लोग, कि आराम से इसको तोड़ तोड़ कर नीचे जाना है, उसके बाद में क्या करना है? गुना कर लेना है। अगर हम इसी सवाल का बात करें, 20 और 24 का कह दे कि हमको मौसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे? तो 20 से कम 20 हो गया, और यहाँ जो शेषफल बचता है वही शेषफल हमारा क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। यानी 4 से किसको भाग लगाना है? पीछे वाला को लगाना है। 4 पचे 20, ये कट गया। तो जो लास्ट जो अंतिम जो भाजक हुआ, अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? तो यह मौसा निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका बाएं हाथ के तरफ से, दाहिना हाथ तो इधर जाएगा आपका, बाएं हाथ के तरफ से जो होगा वही आपका लास्ट जो भाजक, वही आपका मौसा हो जाएगा, वही मौसा हो जाएगा। एग्जाम अड्डा 95 यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नहीं किए हुए हैं तो, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे मित्र जो वीडियो तो देखते हैं, वीडियो कंटिन्यू देखते हैं वो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कर दीजिए, आपको बस एक बटन ही सिर्फ दबाना है, लाल कलर का है नीचे में, उसको दबाना है। लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर हम आ रहे हैं। और एक और चीज बताना है, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बेहतरीन करना चाहते हैं, तो एक चैनल है, एक चैनल है, वो भी अपना ही चैनल है, अपना चैनल समझकर और प्यार दीजिए उस चैनल को, कमेंट कीजिए वहां पे भी जाकर। इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज इजी बाई ए साइकिल लगा दीजिएगा, बाई ए साइकिल लगा दीजिएगा, ये जरूर लगाइएगा। इंग्लिश इज इजी बाई ए साइकिल,
बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, रोचक पढ़ाते हैं, और काफी ऑफलाइन में बैच चलता था, ऑफलाइन में काफी बच्चे लाभान्वित हुए हैं यहाँ से। और सर अभी हाल ही में आ गए हैं, यूट्यूब पर भी आ गए हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा कर्तव्य बनता है, जाकर उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन। ये जो उनसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं और उनको सपोर्ट दिल से करते हैं। चलिए, तो HCF और LCM कैसे निकाले, तो पता चल गया। HCF कहा हम लोगों को तो भाग देकर इस तरह से निकालना है, और LCM कहा तो इस तरह से निकालना है। तो पहला मेथड हमारा यही है। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या कहता है। दूसरा मेथड यानी कहता है, सेकेंड मेथड में हम लोग कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोग मौसा लसा कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 और 30 का निकालना है, 20 और 30 का, तो पहले आपको क्या करना है, 20 को तोड़ देना है 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो 20 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 30 को भी तोड़ दीजिए, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, 2 3 5। तो इसका जो HCF यानी कि मौसा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में मैच करे, दोनों में मैच किया, 2 2 मैच किया, 5 5 मैच किया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 5 को यहाँ नीचे लिखकर गुना कर दीजिए। तो ये क्या निकल गया, इसका मौसा निकल गया। क्या निकल गया, मौसा निकल गया। अब अगर इसका LCM की बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। LCM बराबर जब कहेगा तो ये 10 जो निकाले थे ना, तो LCM बराबर कोई सा रूल नहीं है, बट आपको बता दे रहे हैं, मौसा गुने जो नहीं मिला, ये अपना भाषा में लिख सकते हैं इसको आप, है ना। तो मौसा कितना आया है, 10 आया है, और जो नहीं मिला वो कौन कौन है, जरा गौर से देखिएगा। नहीं मिला है वो 2 है और वो 3 है, तो 2 और 3 यहां भी लिखकर गुना कर दीजिए। 10 दूनी 20 और 20 तिहाई 60। तो LCM यानी कि लसा, यह लसा है LCM हमारा। तो लसा कैसे निकाले, तो मौसा गुने जो नहीं मिला, मौसा कितना था 10, तो 10 लिखे, और 2 और 3 नहीं मिला है तो 2 और 3 लिखकर गुना कर दीजिएगा। क्या हो गया, तो मौसा आ गया, लसा आ गया। लसा कैसे निकाले, मौसा कैसे निकाले, देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 20 50 दे दिया, तो क्या करेंगे इस बार, 30 को तोड़ेंगे, फिर 20 को तोड़ेंगे और 50 को तोड़ेंगे। तो 30 को तोड़िए 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, 2 गुने 3 गुने 5। इसको तोड़िएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20। 50 को तोड़िएगा 2 गुने 5 गुने 5। अब इसका हम निकालने चलते हैं, मौसा निकालते हैं। मौसा कैसे निकालेंगे, 2 देखिए सब में मैच कर गया, 5 मैच कर रहा है, 2 बीच में अलग अलग है सब जगह, 2 पचे 10 हो गया। अगर हम इसका लसा की बात करें तो क्या बताया है लसा में, तो मौसा लिख दीजिएगा, मौसा 10 आया लिख दीजिए, और जो नहीं मिला है, तो कौन कौन नहीं मिला है जरा गौर से देखिए। 3 2 और 5 नहीं मिला है, बाकी सब मैच कर गया है। 3 2 5, 3 2 5, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 पचे 300, यानी 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 गुने 10 करेंगे तो यहाँ पे 300, यानी 300 क्या हो जाएगा इसका लसा यानी LCM हो जाएगा। तो इस तरह का दूसरा टाइप आप समझ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन विधि से हम लोग अभाज्य गुणनखंडन कर करके इसको कैसे निकाल लिए, पता चल गया। अब देखिए तीसरा टाइप, थर्ड टाइप क्या कहता है, गौर से देखिएगा, भिन्न वाला रहेगा। भिन्न वाला रहेगा तो भिन्न वाला में क्या करेंगे, तो जैसे भिन्न वाला में आप पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, LCM यानी लसा बराबर क्या होता है, गौर समझिएगा। LCM यानी लसा बराबर होता है अंशों का LCM, अंशों का LCM बट्टे हरों का HCF। कुछ लोग इसमें गलती करते क्या है, समझते हैं कि इसी में LCM भी है इसी में HCF भी है, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। LCM का ही पूरा फॉर्मूला है, इतना जो दिखें घर के अंदर कैद कर दिए इसको, इसी तरह आपके दिमाग में भी कैद हो जाएगा कुछ देर में। LCM लसा, इसका बात करें तो अंशों का LCM बटे हरों का HCF। याद कैसे करेंगे, देखिए जिसको निकालना है उसको प्राथमिकता दीजिएगा। तो LCM निकालना है तो LCM ऊपर वाला का करेंगे, और जो बच गया HCF तो नीचे वाला का, इतना बट्टे इतना करिएगा ना तो LCM निकल जाएगा। इस बात को समझिएगा। अगर हम बात करें आपसे कि HCF कैसे निकालें, HCF को हम लोग मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर वही कहानी, अंशों का
लेकिन क्या HCF निकालना होगा इस बार, तो ऊपर में HCF चला जाएगा, जो निकालना रहेगा ऊपर रखेंगे। हरों का LCM कर दीजिए। इतना काम करेंगे आप तो क्या निकलेगा आपका HCF निकलेगा, और इतना काम करेंगे तो आपका क्या निकलेगा LCM यानी लघुत्तम समापवर्त निकलेगा। अब देखिए इसका सवाल कैसे बनाइएगा। 5/4 दे दिया, 2/3 दे दिया, और कहा इसका HCF एंड LCM निकाले, मतलब मौसा और लौसा निकालने के लिए आपसे बात कर रहा है कि मौसा और लौसा इसका क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 5/4, 2/3, HCF और LCM, मौसा और लौसा इसका निकाल दीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका अपनाइए। फॉर्मूला जो आप जानते हैं उसको लिख दीजिए। वही यहाँ घर पे जब भी मैथ बनाने बैठेंगे फॉर्मूला का भी रटिएगा नहीं प्लीज। जब भी मैथ बनाइए घर पर प्रैक्टिस कीजिए मैथ, उसमें फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में उसको माइंड में रखना है फॉर्मूला को, डायरेक्ट वहां सवाल सॉल्व करना है, इस चीज को समझिएगा। अब अगर हम इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं, HCF, तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला का HCF करेंगे। कहा गया था HCF होगा तो अंशों का HCF, जो निकालने की बात करें ऊपर वाला का। 5 और 2, 5 और 2 का जब HCF निकालेंगे, 2 दूनी 4, 1 आ गया, और 1 में 2 से यहाँ काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1, तो 1 लिख दीजिए ऊपर में। और नीचे वाला का LCM, 4 और 3 का LCM लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, तो यही ना इसका HCF आ गया। लेकिन जब LCM आपसे पूछता, लसा पूछता अगर आपसे कि लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, तो ऊपर वाला का LCM करना पड़ता। तो 5 2 का LCM 10 होता है, और 4 और 3 इसका जब HCF करिएगा 4 3 का, क्योंकि नीचे वाला का HCF तो 1 आ गया। अभी क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 1 से 10 को भाग दीजिएगा 10 आ जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, 2 लगातार संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। 2 लगातार संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। और साथ ही साथ में इस चीज को भी समझिएगा, 2 लगातार संख्या का HCF 1 हुआ, 15 16 का HCF निकालेंगे 1 आ जाएगा। लेकिन इसके मल्टीपुल से एक अधिक रहे, जैसे 15 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 15 और 30 हुआ, तो इसका जो मौसा निकालिएगा तो 15 हो जाएगा, लेकिन एक बढ़ा दीजिए यहाँ, या उसके गुणक से एक ज्यादा, तो 15 और 31 का जब HCF निकालिएगा ना, तो फिर आपको एक ही आने लगेगा। एक बार में यहाँ कटा, और फिर 5 उतार के 5 बार में कट गया, एक आ गया यहाँ पे मौसम। ये हमारा टाइप है कि मौसा लसा का फ्रैक्शन वाला रहे तो कैसे बनाना है। एक और सवाल देखिए, 3/2, 4/3, 5/2, 3 गो वाला दे दिया। अब की बार बोला मौसा निकाले, सवाल में बोला मौसा निकाले, तो क्या करेंगे फिर हम लोग, 3 4 5 ऊपर वाला का LC मौसा निकालना है। जब मौसा निकालना है टोटल का HCF मौसा बराबर जानते हैं अंशों का HCF, तो ऊपर वाला का HCF करिएगा तो 3 और 4 का लगाइएगा, 3 और 4 का 2 लगातार हो गया संख्या, तो HCF कितना 1 आ जाएगा। और फिर 1 से फिर 5 को लगा दीजिएगा। इस दोनों का मौसा निकाले कैसे देखिएगा, एक बार में लगा, 1 तिहाई 3 कट गया, अब 1 आ गया, अब 1 से 5 को लगाइएगा तो 1 ही आ जाएगा। और LCM निकालेंगे नीचे वाला का, तो 2 3 2 का, तो यहाँ 6 आ जाएगा, निकल गया। अगर हम LCM लसा की बात करें, लसा की बात करें, तो ऊपर वाला का LCM करना होगा, 3 4 5 तीनों अलग अलग है, फैक्टर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 चौका 12 5 60, LCM लेकर देख लीजिएगा आप 60 आएगा। और नीचे वाला का जब HCF निकालना होगा, इसके बट्टे LCM बराबर क्या होता है अंशों का LCM बट्टे हरों का HCF, तो ऊपर वाला का LCM की नीचे का HCF किया, 2 और 2 का करिएगा तो कितना आएगा देखिए, तो 2 में 2 से कीजिएगा, एक बार में कट गया, तो 2 आया हमारा। अब 2 और फिर 3 से करना है, तो 2 लगातार संख्या का 1 होता है, ये बात आप जान चुके हैं, तो इसका हो जाएगा 60 है। तो HCF LCM निकाल लिए। तो ध्यान देना है, जब ऐसा कंडीशन रहे तो पहले क्या करेंगे, मैंने अगर मान लीजिए 3 8 अगर 5 रहता तो किसको डिवाइड करते, 3 से 5 को करिए, तो सबसे छोटा वाला से मिडिल नंबर में, मिडिल नंबर कौन है वैल्यू देखिएगा, तो ग्रेटर वैल्यू ये है 8 है सबसे, 3 में 5 से करके जो मौसा निकाल लीजिए, और उसके बाद में जो आएगा उससे 8 को डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से 3 गो वाला का हम लोग निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होगा। तो इस प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं करना है। अब आता है पावर वाला, पावर को इंग्लिश में हम लोग घात बोलते हैं। अब इसका HCF LCM की बात करेगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मात्र याद रखेंगे, जब HCF पूछे यानी मौसा पूछे, तो H का मतलब क्या होता है, अभी बताए थे फुल फॉर्म में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब होता है हाईएस्ट होता है, क्या होता है, हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट होता है। तो याद रखना है इसका लोवेस्ट पावर,
इसका उल्टा क्या करना है, लोवेस्ट पावर यानी न्यूनतम, न्यूनतम घात याद रखिएगा, न्यूनतम घात। लेकिन वही जब आपसे एलसीएम कहे यानी लसा जब बोल दे तो आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है एल मतलब लोवेस्ट होता है ना, तो हाईएस्ट कर दीजिएगा, हाईएस्ट पावर क्या कर दीजिएगा, हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात, अधिकतम घात। तो याद रखना है लोवेस्ट पावर मतलब न्यूनतम घात, हाईएस्ट पावर अधिकतम घात। जब हाईएस्ट एच बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेगा पावर में, तो आपको सबसे लोवेस्ट पावर चुन लेना है, और जब लोवेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट पावर चुन लेना है। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7, 2 के पावर यहां दे दिया 2। इसमें बोला गया HCF बताइए और LCM बताइए। करना कुछ नहीं है, सबसे जो लोवेस्ट पावर है, हाईएस्ट बोला तो हाईएस्ट का क्या हो जाएगा, HCF का क्या हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट पावर देखिए तो कौन है, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 हो जाएगा। LCM बोलता लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कहा तो सबसे हाईएस्ट चुनिए, तो हाईएस्ट तो यही दिखाई दे रहा है 2 के पावर 7, तो यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो बस सिंपल तरीके से आपको बनाना है, सोचना है, आगे बढ़ना है, इस तरह का चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताइए, ये चीज आप बचपन में पढ़े होइएगा, -3, 1 मिनट, 3 और 5 इसमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, 5 है। चलिए 2 और 8 में बोलेंगे छोटा कौन है, तो छोटा कहिएगा कि इधर हो जाएगा छोटा, ये छोटा हो गया, इसमें देखना था, छोटा देखिए तो कौन हो गया 2 छोटा, और बड़ा देखिए तो क्या हो गया 5 बड़ा हो गया। तो ये सब में आपको डाउट नहीं है, बेसिक चीज है। अब बात करें माइनस वाला भी, थोड़ा सा रिवीजन करवा दें। तो -3 -5, एक मान लीजिए आपके मित्र के पास 5 रुपया का कर्जा है और आपके पास 3 रुपए कर्जा है, तो अमीर कौन हुआ आप दोनों में, अमीर आप हुए, क्योंकि आपको कम पैसा कर्ज है। तो आप 3 रुपीज कमाएंगे, जैसे 3 रुपए कमाएंगे जमा कर देंगे और जीरो पर आ जाएंगे, जीरो पर भी आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो गए ना, पॉजिटिव हो गए। और उसके बाद फिर कमाइएगा तो वो आपका प्लस में चलने लगेगा। इस बेचारे को देख लीजिए, तो कर्जा में है, डुबल है एकदम कर्जा में। जैसे देखते हैं ना, ये कौन है पाकिस्तान, वो जो है ना एकदम कटोरा मैन, इसीलिए कहा जाता है कटोरा मैन के नाम से गूगल पर भी सर्च होता था, बीच में ट्रेंड में क्या क्या आने लगा था, जो है पाकिस्तान पीएम के लिए भिखारी, तो कटोरा मैन क्या क्या आता था, है ना। रीजन क्या था कि खाली कर्जा लेना है, खाली कर्जा लेना है, बुद्धि है घुटना में, खाली कर्जा लेके जी लेगा कोई, कमाएगा है ले नहीं, देश के बारे में सोचेगा है ही नहीं, खाली आतंकवाद पैदा करेगा, तो क्या होगा। गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है, वो आप रहे चाहे हम रहे चाहे कौन रहे, हम भी जिस दिन गलत करेंगे हम भी बर्बाद हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे आगे बढ़ेंगे, ये बात आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो इसमें देखिए माइनस सुधर जाता, थोड़ा सुधर जाता ना, तो उसको बहुत फायदा होता भारत से। नेपाल को देख रहे हैं, छोटा बहन भाई की तरह, भाई बहन की तरह भारत संग मिलजुल के रहता है ना, आराम से, मतलब वहाँ के लोग यहाँ के अपना घूम फिर रहे हैं, यहाँ के बिजनेस चला रहे हैं, बहुत नेपाली जो यहाँ के मतलब नेपाली भाई बहन यहाँ के बिजनेस कर रहे हैं, इंडियन वहाँ जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। उसी तरह पाकिस्तान भी रहता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये बकलुलवा का कौन समझाए, ये बकलुलवा का कौन समझाए। चाइना के जो है ना कहता है जड़ी बूटी पीले है, तो चाइना वाला पर काम करता है। देखते हैं नेपालों बीच में तनी मनी इन्होंने किया था, है ना, जो गलगा यहाँ घाटी वाला जो घटना हुआ था, तो ये क्या किया था, मतलब जो है कि थोड़ा सा चाइना नेपाल बोलने लगा था, काहे बोलने लगा था, तो चाइना इसको भड़काया था, समझाया था, तो ये समझ में आ गया हमको खाने के लिए चाइना थोड़े देने वाला है, तो ये चीज उसको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए पाकिस्तान को, चाइना हमको बर्बाद कर देगा, तो उससे थोड़ा दूरी बनाना चाहिए। लेकिन ना सुधरने वाला है, थुथुर होता है ना, वही थुथुर है ही। चलिए अपना काम करते हैं हम लोग, क्या कहा जाए उसको, घुटना में बुद्धि है सही में। तो -3 और -5 अगर बात हुआ तो कौन बड़ा हो जाएगा, इसमें छोटा वाला वैल्यू बड़ा हो गया। -12 और -8 की बात करेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा -1। कम कर्जा वाला क्या होता है, बड़ा वैल्यू हो गया। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन ऐसे क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब दे दे क्वेश्चन, अब बोले इसमें LCM बताइए, तो LCM जब कहा तो हाईएस्ट पावर चुनिएगा, लोवेस्ट कहा तो हाईएस्ट पावर चुनिएगा। तो हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर तो यही ना है, क्योंकि कम गरीब है, कम गरीब है। और अगर पूछा जाता आपसे HCF पूछता, तो यानी कि मौसा पूछता, HCF को मौसा और LCM को लौसा कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता, तो लोवेस्ट पावर चुनिए, तो लोवेस्ट कौन, जो सबसे ज्यादा कर्जा में है, तो सबसे ज्यादा कर्जा में कौन है, 2 के पावर -8 है। तो ऐसे प्रश्न में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो HCF LCM सभी प्रकार से आप समझ रहे हैं,
इस तरह से आपको बनाते चलना है। अब देखिए पॉइंट वाला दे दिया, मान लीजिए 0.5, 0.05 और 2.5 दे दिया, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं है, पॉइंट को हटा देंगे तो बट्टा 10 मिलेगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 10 और 100 कैसे लिखें, इसके बाद एक अंक है ना तो एगो जीरो, 10, इसके बाद 2 अंक है तो 0.5 है तो 2 जीरो, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब आपको क्या मिला, 5/10, 5/100 और 25/10 मिल गया। अब इसका निकालना है, मान लीजिए HCF बोला है अगर निकालने के लिए, तो ऊपर वाला का HCF करिए, तो 5 से 5 को करिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटा, यानी HCF 5 आ गया। अब 5 से 25 को करिएगा तो 5 बार में हो जाएगा, यानी HCF 5 आ जाएगा। और नीचे का LCM लीजिएगा तो 100 आ जाएगा। अब इसी को कटा दीजिएगा, 0.05 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का HCF हो गया। तो इस तरह से आपको एकदम तोड़ तोड़ के बनाना है। वीडियो क्वेश्चन जैसे ही बोर्ड पर लिखते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए। और मेरा टोटल वीडियो जब देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं अगर आप, तो आपको भी लगा होगा कि हाँ सच में कितना गजब तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज कमेंट कर बताइएगा, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस तरह का चीज आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आगे पर। एलसीएम क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता, तो वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं के पूर्णतया विभाज्य हो। जैसे ये बात समझिएगा, अब हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 दे देता, तो कहता कि इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या होगा, तो कितना बनाने चलते, 2 एकम 2, 3 लिखते, 2 तिहाई 6। लेकिन आपको क्या होगा, सिंपली सोचिए कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें दोनों शामिल है, छोटा से छोटा वैल्यू जो दोनों शामिल है। 3 में देखने चलेंगे तो 3 बेचारा अपने तो हेले है, इसको एंट्री नहीं दिया है, इसी का मल्टीपुल चेक करिए, आगे बढ़ जाइए, बड़ा वाला का मल्टीपुल आगे बढ़ जाइए, 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 को देखिए तो जरा, 2 भी कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 में 4 भी आता है और 8 में 8 भी आता है। अब देखिए 4 और मान लीजिए 12 रहता, तो एलसीएम क्या हो जाता, 12 हो जाता। क्यों, 12 के अंदर 12 तो आता ही एक बार में, और 4 तिहाई 12 भी आता है, हो गया इस तरह से। लेकिन वही अगर मान लीजिए 4 और 6 रहता, दोनों के टेबल वाला नहीं है, तो अब कैसे देखिएगा, 6 नहीं है, 6 के अंदर 6 है, 4 के अंदर, यहाँ पे 6 में, इसमें 4 नहीं है, तो इसका मल्टीपुल बढ़ा दीजिए, 6 दूनी 12 कर लीजिए। अब देखिए 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, एलसीएम 12 हो गया। अब कितनों बड़का रहे आप निकाल दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम 48 हो जाएगा। क्यों, 48 के अंदर 48 है, 12 चौका 48, इसके अंदर ही भी। अब 8, 12, अब 16। अब देखिए सबसे बड़ा वैल्यू इसका क्या है, इसका अगर हम एलसीएम निकालने चलेंगे तो क्या करेंगे, 16 है तो नहीं, 8 दूनी 16 और 16 तो है, ये दोनों अपने घर में, चलिए ई नहीं आया तो इसके अब आगे बढ़िए, 16 के 32 देखेंगे, 32 देखिए तो 8 चौक 32, 16 दूनी 32, वाह, हर जगह पर दोनों दोस्त साथ निभा रहे हैं, है ना। इसी तरह आप लोग भी साथ निभाइएगा मेरा। और 12 को देखेंगे तो इतना नहीं आ रहा इसके अंदर, चलिए एक और आगे बढ़ जाइए, 48 में चलिए, 16 तिहाई 48, 12 चौका 48, 8 छक 48, इसका मतलब 8 12 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप कंसेप्ट समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए जरा, क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12 15 18 24 एवं 30 से पूर्णतया विभक्त हो या विभाज्य हो। सवाल यही है, नोट कर लीजिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 12 15 18 24 एवं 30 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब आपको करना क्या है, छोटी से छोटी संख्या जैसे बोला, मतलब एलसीएम बोल रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल। अब देखिए अधिकतम कहीं सवाल में दे दे तो समझना है एचसीएफ है, मैक्सिमम एचसीएफ हो जाएगा। अब इस सवाल का अगर हम आंसर बनाते हैं क्या बनेगा, क्वेश्चन कहा है 12 15 18 24 30, 12 15 18 24 30। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से 6 बार में, 15 9 12 15। अब लगेगा 2 से लगा देते हैं, 2 तिहाई 6, 15 9 2 छक 12 और 15। अब 3 से लगाइएगा, एक बार में लगेगा
5 बार में, 3 बार में, 2 बार में, और फिर लगेगा यहाँ 5 बार में। 5 ही कॉमन मिल रहा है हमको अब की बार। 1 2 तो ऐसा ही रह जाएगा, 3 भी ऐसा ही रह जाएगा, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 25 60, 60 तिहाई 180, 180 दूनी 360। इस सबको गुना कर लीजिए, एलसीएम निकल गया 360। तो छोटी से छोटी संख्या यही हमारा 360 होगा, जिससे ये सभी से विभक्त हो जाएगा। इससे भाग लगाइए, इससे लगाइए, इससे लगाइए, इससे लगाइए, सभी से कट जाएगा 360। यही छोटी से छोटी संख्या। इसके पहले 360 के पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो डिवाइड करने पर टोटल से कट जाए। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। 360 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 13/15, 15/17, 17/19 एवं 19/21 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? लिख लीजिएगा। 13/15, 15/17, 17/19, 19/21, 21 है यहाँ पे। सभी में बोला कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी भिन्न चाहे सबसे छोटी भिन्न निकालने का एक तरीका क्या है, आप दशमलव का भाग बनाए होंगे, पढ़े होंगे। तो नीचे वाला भाग करता है ऊपर वाला करता है। 15 से 13 को भाग दे दीजिए, जो आएगा यहाँ डिसिमल लिखिए। 17 से 15 को भाग दीजिए, डिसिमल लिख दीजिए। 19 से 17 को भाग दीजिए, इसका दशमलव प्रसार लिख दीजिए, डिसिमल लिखिए। 21 में 19 से भाग देके लिख दीजिए। अब देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा है। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन इतना यहाँ करने की जरूरत नहीं है। दोनों में देखिए समान अंतर है। 13 में 15 गया, 15 में से 13 घटाइएगा 2, 17 में से 15 गया 2, 19 में 17 गया 2, 21 में से 19 गया 2। जब हमारा अंतर समान रहे, अंतर समान, सब में 2 का अंतर है, इसका मतलब अंतर हमारा समान है। जब समान अंतर रहे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़े अंश वाला जो होगा, सबसे बड़ी अंश वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सब में देख लीजिए, सबसे बड़ी अंश, अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, हर नीचे वाला को बोलते हैं। तो ये 19 यानी 19/21 क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। कैसे निकालें? समान जब अंतर रहे तो याद रखना है, समान अंतर में जो बड़े वाला भिन्न होगा वही हमारा सबसे बड़ा आंसर होगा। सबसे बड़ी भिन्न यही है, कौन? 19/21। इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग सीखे थे पावर वाले संख्या का एलसीएम कैसे निकालते थे, तो सिंपल तरीका से आपको एक चीज सिखाया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर -8, 2 के पावर -16। इसका बोला गया एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ को मौसा कहते हैं, एलसीएम को लौसा कहते हैं। अब देखिए, तो इसका बोला एचसीएफ, तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, लोवेस्ट चुनना है ना। सबसे लोवेस्ट पावर तो ये है क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब है। हाईएस्ट बोला तो लोवेस्ट पावर चुन दीजिए। अब बोला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लसा, तो हाईएस्ट पावर चुनिएगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 2 के पावर 5 है, क्योंकि तो कर्जे में डूबल है। ये सब अमीर है, लेकिन अमीरों में कौन? दोनों में भी ये अमीर है। 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ निकालिए। अगर बेस सेम चल रहा है तो आसान हो गया निकालना, बेस अलग अलग रहेगा तब क्या करिएगा, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं 12 के पावर 16, 18 के पावर 15, 30 के पावर 18 का एलसीएम निकालें। अब देखिए, 12 के पावर 16 को तोड़िए, तो 12 के पावर 16 को अगर हम यहां रफ करते हैं, 12 को तोड़ेंगे तो 2 से 6 बार में या 2 से 3 बार में कितना आ गया हमारा यहाँ? 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 आ गया। और इसके पावर कितना है? 16 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। 18 को तोड़िए जरा, 2 से 9 बार में या 3 से 3 बार में। 2 गुने 3 का स्क्वायर के पावर 15 हो गया। ये भी क्लियर हो गया। देखिए 18 को तोड़े हैं तो 2 3 3, तो 2 गुने 3 2 बार आया है, 2 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर गुने 3 हो गया। 30 को तोड़ेंगे 2 से 15 बार में और 3 5, 2 गुने 3 गुने 5 की पावर 18 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से इसको चेंज कर दीजिए। जो पावर जो चढ़ा है, घर है, घर के अंदर में 2 आदमी है,
और ऊपर में कुछ पावर है, तो दोनों का इस पर अधिकार है ना। आपके घर पे दरवाजे पर जो 4 चक्का लगा हुआ है वो सिर्फ आप ही का नहीं ना है, आपकी छोटी बहन का भी है, मम्मी पापा का भी है, उस पर सबका हक है। तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घर के अंदर 2 आदमी, ये दोनों पर पावर है, तो 2 के पावर यहाँ पे क्या होता है 2 और 16 यहाँ पे जो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और गुने 3 के पावर 16 हो जाएगा। यहाँ क्यों हुआ ऐसा, ए के पावर m, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, तो 2 के पावर ए के पावर m गुने ए के पावर n बराबर, जब बेस सेम हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। यहाँ भी देखिए था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 2 गुने 16 करना है, ए के पावर, ये वही फॉर्मूला हमको याद रखना है आपको। यहाँ पे जो काम किए हैं बता दे रहे हैं, ए के पावर m के पावर n है तो ए के पावर mn हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला काम हुआ है, ए के पावर m के पावर n हो तो ए के पावर m गुना n हो जाएगा, तो इतना लिख दीजिए। अब देखिए एगो बॉक्स तैयार हो गया हमारा इधर वाला का। अब देखिए 2 के पावर 15, तो 2 के पावर यहाँ 15 हो जाएगा, गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सेकंड तैयार हो गया। अब सब पर 2 के पावर 18, 3 के पावर 18 और 5 के पावर 18 सब तैयार हो गया। निकालना क्या है एलसीएम। देखिए सवाल में क्या क्या आया है, 2 3 आया है, 2 3 आया है, सब में है, लेकिन एलसीएम में तो सबको लिखना होता है और एचसीएफ इज कॉमन, 5 है, तो यानी 2 वाला सबको लिखना है, तो 2 का देखिए क्या होगा, 2 का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, लोवेस्ट कहा तो हाईएस्ट चुनिए, 2 के पावर 32, 2 के पावर 15, 2 के पावर 18, तो 2 के पावर 32 को लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। अब चलिए 3 वाला में 3 के पावर 16, 3 के पावर 30, 3 के पावर 18, तो हाईएस्ट यही है, 3 के पावर 30 हो जाएगा। अब चलेंगे 5 वाला में, क्योंकि इसमें टोटल लिखना होता है, 5 के पावर 18 एक को आ रहा है, यही बड़ा वाला वैल्यू है, 5 के पावर 18। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 32 गुने 3 के पावर 30 गुने 5 के पावर 18। एचसीएफ में क्या होता था, जो मिलता था सब में सिर्फ कॉमन होता था उसी को लेते थे, लेकिन एलसीएम में क्या करना होता है कि जो मिला वो भी लेना है, जो नहीं मिला उसको भी लेना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू चुनना है, जो अधिकतम वैल्यू होगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है 3 के पावर 12 गुने 5 के पावर 18, कॉमा, तो वही अलग बॉक्स बना दिया, 5 के पावर 16 गुने 3 के पावर 13 गुने 2 के पावर 4, ये हो गया। अब देखिएगा ये 5 है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक और है यहाँ पे 7 के पावर 11, 3 के पावर 15 और 2 के पावर 2 दिया है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। देखिए कौन कौन से पहले डिजिट आया है उसकी चर्चा कर ले। सबसे छोटा में 2 दिखाई दिया हमको, 2 के पावर 2 था, हाँ 2 के पावर 2 था, 2 3 5 आया है, 2 3 और 5 आया है, और क्या आया है, कुछ छूट रहा है क्या, 7 भी आया है, लिख दिए। 2 का सबसे मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, 2 का सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 लिखिए। 3 की बात करेंगे, मैक्सिमम पावर कौन है, 3 के पावर 13, 3 के पावर 12, 3 के पावर 15 दिखाई दिया हमको, 3 के पावर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अब 5 वाला चेक करिए, 5 के पावर 18 है, 5 के पावर 16 है, अब नहीं है, तो 5 के पावर 18 हो जाएगा। अब क्या बचा 7 वाला, 7 वाला तो एक ही को आया है, 7 के पावर 11, सबको लिख दिए और सबसे मैक्सिमम पावर सबको चुन लेना है। क्या हो गया हमारा, यही हमारा इसका एलसीएम निकल कर आ गया। अब देखिए भिन्न वाला जो पढ़ाए हैं अभी एलसीएम एचसीएफ, अब उसको देखिए कैसे बनाइएगा। ऐसे तो क्वेश्चन करवा चुके हैं कई को, फिर करवा रहे हैं। 12/5 हो गया, 7/10 हो गया, एलसीएम निकाले, लघुत्तम समवर्त निकाले, तो ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला कैल्शियम 18 12 और 7 का, 18 12 कैल्शियम तो 36 आता है, और 36 और 7 कैल्शियम लीजिएगा तो नहीं होगा तो गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 252। ऊपर का एलसीएम ले लीजिए 252 आ गया। नीचे का एचसीएफ करिएगा तो 5 से 10 को लगाइएगा, 2 बार में कटेगा तो एचसीएफ तो 5 हो गया, अब 5 में 25 से कीजिएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, तो 252/5 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। जब भी एलसीएम पूछे ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ,
अगर HCF पूछे, ऊपर वाला का HCF, नीचे वाले का LCM, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो निकालने की बात होगी ऊपर वाला का पहले काम करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है। सबसे छोटी संख्या निकालना हो, इसे भाग देने की प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, समान शेष बचे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए चलिए कंसेप्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन है वो लिखते हैं आप, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कहा था समान शेष बचे, यानी 2 शेष प्राप्त हो रहा है, 2 शेष प्राप्त हो। अब देखिए तो सभी के लिए समान शेष है कि नहीं है, सबके लिए 2 शेष बोला है। कोई ऐसा छोटा से छोटा संख्या आपको प्राप्त करना है जो इतना से भाग देने पर आपको सभी में 2 शेष बचे। करना क्या है सवाल में, सिर्फ इस सभी का LCM कर लीजिएगा, और LCM करने के बाद ये जो 2 आया है इस 2 शेष प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए मार्केट में हम गए और हमको लाना है गुड डे बिस्किट 10 वाला। अब कोई भी सामान लाना, 10 का बिस्किट लाना है, तो हम कहेगा ऐसा इतना पैसा लेके जाओ कि 2 रुपया बच जाए, 2 रुपया शेष बच जाए, तुम लौटा के लाना 2 रुपया। तो उसको हम कितना देना होगा बचवा को, 12 रुपया देना होगा। यानी 12 रुपया देंगे तभी तो जाएगा, 10 का बिस्किट लाएगा, 2 रुपया बचा के आएगा। मतलब एक्स्ट्रा बनाना है, यानी कि शेष प्राप्त होना चाहिए, तो शेष जुड़ेगा ना इसमें, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन मम्मी को लेकर 2 रुपया लौटा देना होगा, तो जो है बच्चा रख लेता है उसको। हम लोग भी किए हैं, बहुत मजा आता था लाइफ, जब वो लाइफ कहाँ चला गया समझ में नहीं आता है। अभी कौन सी लाइफ जी रहे हैं आप लोग जानना है। चलिए इसको देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त हो। अब देखिए तो पहले लिख लीजिए जो लिखा हुआ है हम लोग को सवाल में, 4, 5, 6, 7, 8, 12 दिया हुआ है। इसका LCM निकालिए। 2 से 2 बार में 5, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौका 8 और 2 छक 12। 2 से लगाएंगे 1 बार में 5, 3, 7, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 3 से लगा दीजिए तो 1 बार में, यहाँ 2 रह जाएगा, 7 हुआ। 1 बार में लगा, 3 से लगाए थे तो 5 रह गया, 1 रह गया। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 सत्ते 420, 60 सत्ते 420, 420 दूनी 840। 2 कहा था प्रत्येक स्थिति में बचता है, तो 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 842 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना, 842। हमको सबका LCM निकाल देना है, और जो रिमाइंडर जो बचने की बात कहा, शेष बचने की बात कहा, उस शेष को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वह सबसे 2 से 3 क्लास लग जाएगा इस चैप्टर में। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24, 30 से पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा जरा, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जोड़ने या घटाने के बाद पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहा जाए आपको सवाल में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए और जिसमें जोड़ने या घटाने के बाद पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसका उल्टा काम कीजिएगा। सबसे छोटी संख्या जब निकालना होगा तो जो दिया गया संख्या रहेगा उसका LCM कर लीजिएगा, और माइनस जोड़ने वाला संख्या या घटाने वाला संख्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब जोड़ने बोलेगा तो घटाइएगा और घटाने बोलेगा तो जोड़िएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब जोड़ने की बात करें तो घटाना है, घटाने की बात करें तो जोड़ना है। अब चलिए इस सवाल को इरेज करते हैं और कट बनाते हैं। सवाल कहा
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24, 30 से विभक्त हो जाए। 12, 15, 18, 24 और 30, इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो यहां लगाएंगे 6 बार में लगेगा, 15 बार में, 9 बार में, 12 बार में और 15 बार में लग गया। 2 से लगाइए तो 2 से 3 बार में, 15, 9, 6, यहाँ 15। अब देखिए 3 से सब लग रहा है, 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में। अब 5 से आराम से लग जाएगा, 1 वही रह जाएगा 1 बार में, 3 वही रह गया, 2 वही रह गया और यहाँ हो जाएगा 1 बार में। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180, 180 दूनी 360। अब बताइए एलसीएम तो निकाल लिए। अब मेरा कंसेप्ट क्या था, जब जोड़ने बोले तो घटाइए, घटाने बोले तो जोड़िएगा। सवाल में कहा था 10 जोड़ने पर, हम कहेंगे 10 घटाने पर, बस आंसर 350 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 350 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटी संख्या निकालना होगा जिसे भाग देने पर शेष, पीछे पढ़ाए थे कि समान होना चाहिए, 2 शेष वाला जो बताए थे क्वेश्चन, तो समान शेष रहे। जब समान शेष की बात कहा, समान शेष की बात कहा तो आप निकाल लिए, लेकिन ध्यान दीजिए जब अब कहे अलग अलग शेष फल आए, अलग अलग शेष फल आए तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, तो देखिएगा गौर से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे एक मिनट कॉल आ रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24, 27, 24, 27 से भाग देने पर 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होता है। सवाल लिख लीजिए जल्दी से। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24, 27 से भाग देने पर 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होता है। तो इस तरह के सवाल बनाने की बात जब कहा कि पिछली बार में क्या हुआ था, समान शेष बचा था, और इस बार देखिए तो सब में अलग अलग शेष प्राप्त हो रहा है। भाग देने पर 10, 16, 22 एवं 25 क्या होता है, तो शेष प्राप्त होता है। शेष है लास्ट में 12, 24, 12, 18, 24, 27 से भाग देने पर शेष छूट गया था, शेष 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होता है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको घटाना होगा, यहाँ पे घटा के तब एलसीएम करना होगा। पहले जो कहा था वो लिख लीजिए। आपको क्या क्या बोला था, 12, 18 और 24, 27 सवाल में यही दिया हुआ था। 12, 18, 24, 27 दिया था। शेष क्या बचा रहा था, 10 बच रहा था, 16, 22 और यहाँ 25। पहले घटा के देख लीजिए, तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। चलिए अंतर फिर समान हो गया, अंतर फिर समान हो गया। लिखा था सिर्फ आपको डराने के लिए, लेकिन फिर क्या किया, समान स्थिति में पहुंचा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिए, 12, 18, 24, 27 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 18, 24, 27 का एलसीएम लेंगे, 24 और 27 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 216। कितना अंतर आ रहा था, 2 का अंतर आ रहा था, तो घटा दीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।